Let's see this question. Select the correct event that occurs during inspiration. इंस्पायरेशन के समय क्या होता, करेक्ट इवेंट्स पूछी गई हैं इसमें। पहला लिखा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, दूसरा बताया गया कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, तीसरा है पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस, चौथा है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेस। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन पूछा गया है कि कौन कौन सी इसमें इवेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो इंस्पायरेशन के ऊपर ये क्वेश्चन है, तो हम समझते हैं इसको पहले। बच्चों, इंस्पायरेशन मतलब होता है when we inhale the gases moves inside the lungs। इंस्पायरेशन सांस लेने की जो प्रोसेस है उसको इंस्पायरेशन बोलते हैं। तो इंस्पायरेशन में सबसे पहले जो वेंटिलेशन प्रोसेस होती है, जिसमें कि हम पढ़ते हैं कि थोड़ा कैविटी का वॉल्यूम आपको बढ़ाना है, तो यहाँ पर दो मसल्स इंपॉर्टेंट जो इन्वॉल्व होती हैं। एक तो डायफ्राम होता है, तो डायफ्राम जब कॉन्टैक्ट करता है, जैसे हम हमारी पोजीशन वर्टिकल है, तो वर्टिकल हम खड़े रहते हैं कहना चाहिए। तो ये किसी अपन एनिमल को इमेजिन करते हैं कि सपोज कोई एनिमल है, जैसे कि ये कोई एनिमल बना दिया मैंने, है ना। तो इसमें आप देखोगे ये डायफ्राम है। मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एनसीईआरटी में लैंग्वेज में वेंट्रल, डॉर्सल, एंटीरियर, पोस्टीरियर समझाया गया है। एक कैटल कोई एनिमल बना लिया मैंने, तो इसमें हम देखेंगे ये वाला पार्ट उसका एंटीरियर हो जाएगा, ये पोस्टीरियर हो जाएगा। ये डॉर्सल है और ये वेंट्रल है। डॉर्सल वेंट्रल समझिए। ठीक है, हम बाइपेडल लोकोमोशन, हम वर्टिकली खड़े हुए हैं, बाकी सारे मैमल्स जो हैं आपको पता है कि टेट्रापोड्स हैं, तो इस तरह से इनका पोजीशन रहेगी। तो ये वाला पार्ट माउथ है वो एंटीरियर हो जाएगा और ये वाला पार्ट पोस्टीरियर हो जाएगा। वर्टिकल कॉलम जहां रहता है उसको डॉर्सल बोलेंगे, इसको हम वेंट्रल बोलेंगे। यहाँ स्टर्नम रहेगा, यहाँ क्या रहेगा, स्टर्नम। ठीक है, ये स्टर्नम है यहाँ पर नीचे, और ऊपर वर्टिकल कॉलम है। तो होता क्या है, जब डायफ्राम कांटेक्ट करेगा तो डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, मतलब वो ये इस तरफ मूव करेगा, तो इसकी वजह से एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर बढ़ जाता है। और जब दूसरी मसल जो होती है वो होती है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, और दूसरा क्या बताया मैंने, डायफ्राम। दीज आर मसल्स ऑफ इंस्पायरेशन। जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कौन सा डायमीटर बढ़ जाएगा, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर बढ़ जाएगा, ये वाला डायमीटर। ठीक है, और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल जब कॉन्टैक्ट करती हैं तो रिब्स और स्टर्नम, स्टर्नम रेज्ड, रिब्स जो है इनका मूवमेंट जो है थोड़ा सा केज जो है ओवरी साइड एक्सपांशन होता है, तो हमारा डॉर्सो वेंट्रल डायमीटर बढ़ जाता है। स्टर्नम सामने की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, रिब्स जो रहेंगी वो बाहर की तरफ ऐसे मूव करेंगी, तो हमारा जो डायमीटर है वो डॉर्सो वेंट्रल डायमीटर बढ़ जाएगा। इस एनिमल में देखेंगे तो अपन ये वाला डायमीटर बढ़ जाएगा। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल जब कॉन्टैक्ट करती हैं तो इंक्रीज इन डॉर्सो वेंट्रल वॉल्यूम ये बढ़ जाता है। क्लियर हुआ? तो ये दो चीजें हैं। अब अगला पॉइंट है कि गैसेस जो हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं। जब हम थोड़ा सा कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा कैविटी का वॉल्यूम हम बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो अंदर का प्रेशर कम होगा, तभी तो गैसेस बाहर से अंदर की तरफ मूव करती हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन में ऑप्शंस क्या क्या पूछे गए हैं कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम बिल्कुल होगा, इंस्पायरेशन के समय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल होगा, पल्मोनरी वॉल्यूम, पल्मोनरी वॉल्यूम तो बढ़ेगा ना, क्योंकि गैसेस अंदर आएंगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो ये गलत हो जाएगा। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर राइजेस, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो रहता है, आपको पता है गैसेस हाई प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ मूव करती हैं। ठीक है, तो जो है एटमॉस्फेरिक पर क्या होता है कि पल्मोनरी प्रेशर फॉल होता है इंस्पायरेशन के समय। जो इसका ग्राफ इस तरह से रहता है कि इंस्पायरेशन के समय जो है प्रेशर कम होता है और एक्सपायरेशन के समय ये प्रेशर बढ़ता है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर जो है फोर्थ डी इज करेक्ट। तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल होगा। अच्छा, ये वाला पॉइंट क्या बोला मैंने, पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा ना, अभी उन्होंने बढ़ाए तो है, डायफ्राम को कॉन्टैक्ट किया तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर बढ़ाया हमने, रिब्स एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल को कॉन्टैक्ट किया तो डॉर्सोवेंट्रल वॉल्यूम बढ़ाया हमने। ठीक है, तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा। अब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर की बात करें तो इंस्पायरेशन के समय ये जो है
-1 हो जाता है, कहना चाहिए। 760 mmHg होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, उससे 1 mm जो है उसका लेवल कम मिलेगा नॉर्मल इंस्पिरेशन में, और एक्सपायरेशन के समय ये प्लस में रहता है, ठीक है? तो इसका भी वॉल्यूम प्रेशर का कर्व मैंने आपको बताया कि मान लीजिए 760 है, तो इंस्पिरेशन के समय ये 759 तक जा रहा है, और एक्सपायरेशन जब होगा तो ये जो है वापस से अपनी जगह पर आ जाएगा। तो पल्मोनरी प्रेशर जो है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है, एल्वेलाई के अंदर का प्रेशर, ये फॉल रहता है, लेस रहता है इंस्पिरेशन के समय, 759, एटलीस्ट 1 mm फॉल देखने को मिलता है इसमें, ठीक है? तो बच्चों इसका आंसर जो है वो 4th करेक्ट हो जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है?